हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और समापन 1.0 में 36 डेज का जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें डे 17 है। और आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था जिस दिन हमारा एग्जाम डेट आया, हालांकि आप उसके एक वीक बाद देख रहे हो ये। तो ये वीडियो यहाँ से पहले वाली वीडियो एक दिन पहले तक अपलोड आई मीन वीडियो शूट हो चुकी थी। ओके। और अब आया है एग्जाम डेट, और एग्जाम डेट क्या है, 9 सितंबर से है। ओके। तो 9 सितंबर से क्योंकि एग्जाम है तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। देखो, ज्योमेट्री की क्लासेस जो है 24 अगस्त तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 अगस्त तक ऐसी ही चलती रहेगी। ओके। और 24 अगस्त के बाद अगले जो 7 दिन है ना, उसमें आपके अगले ये जो 12 क्लासेस है ना वो अगले 7 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इट्स नॉट माय फुल कमिटमेंट बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि एनी हाउ मैं आपको 10 सितंबर जो बोला था ना वो 31 अगस्त तक प्रोवाइड कर दूं। ओके। थोड़ी मेहनत है मेरे लिए बट मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो ताकि आपके नंबर्स फेच होते रहे और अच्छा नंबर आते रहे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की तीसरा तीसरा पार्ट करने वाले हैं। जो बचे हुए टाइप्स है वो आज हम करेंगे। ओके। रेफरेंस बुक आपको पता है, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स शॉर्टकट सीक्रेट बुक है, जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकता है। बट ध्यान रखना कि देख लेना कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप कोई CHSL मेंस की तैयारी कर रहा है या CGL मेंस की तैयारी कर रहा है, आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर इट। आप इसके क्वेश्चंस कर लो, मॉक लगाओ, सफिशिएंट होंगे। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। जब एक ट्रेन ना प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता है और पोल को भी क्रॉस करता है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी जब ट्रेन क्रॉस करे तो उसकी लेंथ और उसकी स्पीड काम आती है। उसकी लेंथ और उसकी स्पीड काम होती है। अगर दो ट्रेन आपस में काम करें तो दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को ऐड करो, अगर सॉरी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को माइनस करो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को प्लस करो। सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होता है, देखो प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो, इनकी खुद की तो स्पीड होती नहीं है बट लेंथ होती है। तो आप ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड करोगे लेकिन स्पीड वही रहने दोगे जो प्लेटफॉर्म सॉरी जो ट्रेन की स्पीड है। इतना आसान है ये। देखो क्या है क्वेश्चन। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम विजयवाड़ा एंड कैलकाटा एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 24 एंड 42 किलोमीटर पर आवर। देखो दो ट्रेन है, एक विजयवाड़ा से जा रहा है और एक कैलकाटा से, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। स्पीड है 24 और 42। दैट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन है। जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन होगा। ओके। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 140 किलोमीटर मोर देन द अदर। जब ये आपस में मिले ना तो ऐसा देखा गया कि एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन से 140 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स, जो सॉरी दीज टू स्टेशंस, बताओ कि इन दोनों स्टेशन के बीच में क्या है। देखो एक की स्पीड है 24, एक की स्पीड है 42। हर एक घंटे में ना एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 18 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो हर एक घंटे में एक ट्रेन दूसरे से 18 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, और टोटल कितना चला है 140 किलोमीटर। तो 140 18 की स्पीड से, यानी इतने आवर्स, इतना घंटा दोनों ट्रेन चला है। ठीक है, इतना ट्रेन इतने घंटे 140 बटे में 18 यानी 70 अपॉन में 9, इतना आवर्स ये दोनों ट्रेन मिलकर चला है। और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एक ट्रेन चलेगा 24 की स्पीड से, एक 42 की स्पीड से। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ना तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 42 4 46 20 66। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, 3 से कट करो 3 22 3 70 इंटू 22 कितना होता है 154, 1540 बटे में 3, 513.333। ठीक है, देखो आप अकेले अकेले भी कर सकते थे कि 70 बाई 9 है तो इसको पहले 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 70 बाई 9 को, क्योंकि इतना आवर्स चला है, 42 से कर दिया, और बाद में आप इसको ऐड करते तो यही आता 66, तो हमने एक साथ कर दिया। दो ट्रेन है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 110 एंड 90 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पास वन अनदर इन 54 सेकेंड। देखो दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड है 110 और 90।
देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो एक्चुअल स्पीड जो है ना, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, वो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाता है। ओके, और 54 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 1230 मीटर, तो बताओ दूसरे की कितनी होगी। देखो मैं क्या मान लेता हूं, दूसरे की से पी मान लेता हूं, और स्पीड हमें पता है 20 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 करना ना भूले। और कितना टाइम लग रहा है? 54 सेकेंड। ठीक है, नाउ 18 से कटा 3, ये 1230 मीटर ना, आई थिंक ज्यादा है थोड़ा सा, यहां पे कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है, दो ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 1230 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन। तो ये आ जाएगा आपका 1230 प्लस पी इज इक्वल टू 20×5 इंटू में 300। मतलब पी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैल्यू कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ तो एरर है। ठीक है, आइदर इसमें एरर है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन भी है तो भी 1700 आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा। सो कुल मिला के ये जो है ना 1230, ये कुछ और होगा। ठीक है, कुछ और होगा। मान लो 140 मीटर मान लेते हैं इसको। इसको कितना मान लेते हैं? 140 मीटर मान लेते हैं। तो अगर ये 140 मीटर है तो पी की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 140, 160 इज योर आंसर। ठीक है, इसको 140 बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 129 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, एक स्ट्रेट ट्रैक पे 129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, एक और स्मॉल कार है रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अ पैरेलल रोड। इफ द ट्रेन इज 943 मीटर लॉन्ग एंड दे आर मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन। देखो, स्मॉल कार बोलने का मतलब है कि कार का जो लेंथ है ना, उसको मानो कि नील है। ठीक है, दे आर मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कंप्लीटली क्रॉस द कार। कार को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, उसे केवल और केवल अपनी लेंथ को ही तो क्रॉस करना है। 943 मीटर, इतना ही तो क्रॉस करना है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? 943। अब स्पीड के बारे में बात करें, देखो ट्रेन की स्पीड है 129 और जो कार है उसकी स्पीड है 60। तो कुल मिला के जो कंपैरेटिवली जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 69। तो 69 5/18। ठीक है, 3 से कट करोगे 23 ए। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, आपको बेसिकली नियरेस्ट पे जाना है। 23 से कट रह गया, 23 चौके 92, 2 1, ये कट गया। 6 उधर गया, 246 अपॉन में 5, तो 5 चौके 20, 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 49 को टिक कर दो। ओके है, आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे ही। चलो अब बोर्ड का आ गया है, ध्यान रखना जब आप बोर्ड पढ़ते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लाइक जैसे देखो, बोट जो है ना, एक तो ध्यान रखना ये नदी में चलती है। ठीक है, नदी में, तो नदी में ना, नदी की भी कुछ स्पीड होती है। ओके, क्योंकि वो धारा जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो आइदर आप फ्लो के साथ जाते हो या फिर आप फ्लो के अगेंस्ट जाते हो। तो स्पीड जो होगी ना, देखो अगर मैं बोट की स्पीड को मान लो से यू मान लेता हूं। ठीक है, और जो स्ट्रीम है यानी धारा है उसको वी मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर वो धारा के साथ जा रहा है, जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, तो उसकी स्पीड हो जाएगी u प्लस वी। और अगर वो अगेंस्ट जा रहा है यानी अपस्ट्रीम, अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड यानी b हो जाएगी आपकी u माइनस वी। ओके, हमेशा ध्यान रखना बोट की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा होगी तो ही वो मूव कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो u बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन होगा v से। ठीक है, u इज ग्रेटर देन v, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब आप हो जाएगा। स्पीड आपको पता चल चुका, डाउन स्ट्रीम की इतनी होती है, अप स्ट्रीम की इतनी होती है, बोट की ये है और स्ट्रीम की ये है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। थोड़ा सा इसमें भी टाइपिंग टाइपिंग का क्या है, किताब में ही ऐसा होता है यार। मतलब किताब अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने ना टाइपिंग एरर वगैरह इतना किया है ना,
देखो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या ना, जब क्वेश्चंस हम लिख रहे होते हैं तो सॉल्व नहीं करते, सीधा टाइप कर देते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अ मोटर बाइक goes upstream 12 kilometer and return to starting point in 60 मिनट। ओके, देखो एक स्ट्रीम है, उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर। यू कितना होगा हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम मतलब x-3, और वापस आ गया। वापस कैसे आएगा, डाउनस्ट्रीम में, और उसको टोटल 1 घंटे लगे हैं। समझ में आया? 12 किलोमीटर वो अगेंस्ट गया है और 12 किलोमीटर साथ में आया है धारा के, और टोटल उसको 1 घंटा लगा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नाउ 12x प्लस 36 इज प्लस में 12x माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। देखो 36 से 36 कैंसिल, 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 या एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखो 9 है, इसका फैक्टर तो करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको रूट डी वाला अप्लाई करो। क्या होता है, एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 24, तो प्लस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, माइनस 4ac। जब आप माइनस 4 इंटू ए 1 है यहाँ पे, c माइनस 4 है, तो माइनस 9 है, तो 36 हो जाएगा, अपॉन में 2a, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये आ जाएगा आपका मेनली प्लस 24 प्लस माइनस, इसमें ऐड करोगे तो 24, 612 है, 612 है। 612 को रूट से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 4 से करो, 15, 153, 9 से करो, 9 एकम 9 सतत 63, तो 6√17 आ रहा है। यानी बाहर आके क्या बनेगा 6√17 अपॉन में 2। अब एक चीज देखो, 6√17 जो है ना, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब √17 की वैल्यू अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं नेगेटिव लूँ ना, तो ये पूरा साइड ही नेगेटिव बन जाएगा, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव रहने दो। 2 से कट करोगे तो 12 प्लस में 3√17, ये इसका आंसर है। 3 कॉमन ले लो, 4 प्लस में √17, ये है बोट की स्पीड। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, बट आप कर सकते हो, इतना टफ नहीं था। 55 देखो क्या है, अ बोट कैन कवर 7.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 3.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। देखो वो 7.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है एंड 3.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है। अपस्ट्रीम को हमने बी माना है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। क्लियर है? आगे देखो, इट कैन कवर 1.5 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। इसके पास दूसरी एबिलिटी यह है कि ये 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 0.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 मिनट्स में जा सकता है। देखो यहां आर है तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, आपसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड पूछी है, यानी आपसे ए की वैल्यू पूछी है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या इसको और इजीएस्ट बनाया जा सकता था। जैसे इसको देखो, इसको मैं लिख सकता था 3.6 अपॉन में ए प्लस 1.6 अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे हाँ सर कर सकते थे। अब देखो 1.5 ए है, 0.6 है और 24 है। पहले तो इसको देखो 6 से कट करोगे तो 6 × 24, 6 दाम 60। क्लियर है? तो ये हमारा, अब इससे ज्यादा 12 से कट जाएगा ना, 12 दूनी 24, 12 25, 2/5 आ गया ये। ठीक है, अब हमें ना इन दोनों को बराबर करना है, इक्वेट करना होता है। ठीक है, जो हम बचपन में एक्स और वाई को इक्वेट करके सॉल्व करते थे ना, वही करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो 0.6 है और 16 है, किसी एक को इक्वल बनाओ। इसको इक्वल बना के
एलिमिनेट करते हैं। देखो 6 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 16 का 48 होता है ना। एक काम करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इस पूरे को 8 से करूंगा तो देखो 1.5 इंटू 8 12 अपॉन में ए, 0.6 को 8 से करोगे तो 4.8 अपॉन में बी, और ये आ जाएगा 16/5। और वहीं अगर मैं इसको 3 से करता हूं तो 3.6 इंटू में 10 कितना होता है? 10.8 अपॉन में ए, प्लस में 1.6 इंटू में 3 होता है 4.8 अपॉन में बी, और ये आ गया 3। अब देखो, अब अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, सबसे पहले तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा पूरा। नाउ 12 में से ये घटाओगे तो 1.2 अपॉन में ए इज इक्वल टू 16/5 माइनस 3 कर दो, 1 अपॉन में 5। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, देखो इसमें ना कैलकुलेशन होता है बोर्ड में और कुछ नहीं होता है, और हार्डली मैं बता रहा हूं ये 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है। आपको बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। सेम, अ बोट कवर्स 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 120 मिनट्स। देखो 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को हम ए लिख रहे हैं, ध्यान रखना 120 मिनट यानी 2 आवर्स। क्लियर है? आप चाहो तो उसको मिनट में भी छोड़ सकते थे, बट आवर्स में रहना, किलोमीटर आवर्स ज्यादा अच्छा रहता है। इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 210 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? आपसे यू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, पहले ए और बी निकालते हैं, तब निकाल जाएगा। देखो कैसे, इनको पहले इक्वेट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में बी, 8 अपॉन में ए इज इक्वल टू 4। क्लियर है? इसमें से ये घटाओगे, देखो ये एलिमिनेट, 6 माइनस 2 अपॉन में ए इज इक्वल टू 7/2 में से 4 घटाओगे तो -1/2, माइनस से माइनस कटा, ए की वैल्यू आ गई 4। ध्यान रखना ये ए की वैल्यू आई है, ओके, यानी ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। अब यहां पे अगर मैं 4 पुट कर दूं, देखो 2 अपॉन में बी प्लस में 4 अपॉन में 4, 1 इज इक्वल टू 2 था, तो 2 अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। यहां से बी की वैल्यू आ गई है 2। ओके, यानी ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ए और बी दे रखा है तो यू आप ऐसे निकाल सकते हो, a प्लस बी बाई 2, और वी निकालने के लिए आपको a माइनस बी बाई 2 करना पड़ेगा। ओके है? तो 4 प्लस 2 6, 6 बटे में 2 3, ये 3 आया है अपस्ट्रीम, सॉरी बोट की स्पीड आई है स्टिल वाटर में। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A swimmer swims from point P against the current for 6 minutes and then swims back along the current with next 6 minutes and reaches at point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of the current is। देखो क्या कह रहा है, एक स्विमर है, वो P से 6 मिनट गया है अगेंस्ट द स्ट्रीम। मान के चलो ये पॉइंट P है, ओके, ये पहले 6 मिनट इधर की तरफ गया। ठीक है, ध्यान रखना अगेंस्ट। फिर यहां से ये लौटना स्टार्ट करता है, ओके, और लौट के यहां पहुंच गया विद द स्ट्रीम। कितनी देर में? 6 मिनट में। अब आप बोलोगे सर ये इतना दूर क्यों गया जब गया इधर है? तो देखो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये कॉमन सेंस है कि अगर वो अगेंस्ट यहां तक गया है, साथ में तो ऑब्वियस ही बात है दूर तक जाएगा ना, साथ में तो दूर तक ही जाएगा। दैट मीन्स कि वो यहां तक आया है, और P और Q का जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है कितना? 120 मीटर। आपसे पूछा है बताओ स्पीड ऑफ करंट कितना होगा, स्पीड ऑफ करंट कितना होगा। एक चीज देखो, 6 मिनट गया है वो अगेंस्ट, 6 मिनट अगेंस्ट गया है, और अगेंस्ट की स्पीड क्या होती है? u माइनस वी, ओके, और 6 मिनट गया है विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी, यही होता है ना। अब देखो जब वो विद द स्ट्रीम जा रहा था तो 6 मिनट में वो कितना चलेगा? 6/60 कर दो, u प्लस वी, ये विद द स्ट्रीम है यानी u प्लस वी अपॉन में 10। ठीक है, ये क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है,
ये टोटल डिस्टेंस है, जैसे ये Q था, ये P था, ये मान लो O है, तो हमने ना ये QO निकाल दिया है क्योंकि 6 मिनट गया है स्ट्रीम के साथ। तो स्ट्रीम के साथ जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये स्पीड है, ये टाइम है। और अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम देखे, यानी अगर मुझे PO निकालना हो, ये क्या है, ये है QO। अगर मुझे PO निकालना हो तो देखो टाइम कितना है, 6 मिनट यानी 6/60, और स्पीड कितना है, U माइनस V। तो यू कैन से U माइनस V अपॉन में 10। ठीक है, यानी 6 मिनट अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है इतना गया है और विद द स्ट्रीम इतना गया, और इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं QO में से PO घटा दूं ना तो PQ आ रहा है। यानी कि अगर मैं QO तो U प्लस V अपॉन में 10 में से U माइनस V अपॉन में 10 घटा दूं ना तो हमारा कितना आ रहा है, 120 मीटर। ध्यान रखना 120 मीटर, ये मीटर में है आंसर। क्लियर है? अब देखो जरा सॉल्व करके इसको, तो ये तो बेस सेम है तो यू कट जाएगा, 2v अपॉन में 10 इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा था ना, 120 मीटर को ना आर में कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि u और v हमने किलोमीटर में ही माना है। u और v को देखोगे आप, हमने किलोमीटर में माना है, तभी तो यहाँ पे 6/60 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको, वरना गलती कर दोगे। 1000, एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से कटा 6, तो v की वैल्यू आ गई है 0.6। ये v की आई है। क्या पूछा आपसे? स्पीड ऑफ द करंट ही तो पूछा है। 0.6 इज योर आंसर। ओके, ध्यान रखना ये मीटर में था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है कि थोड़ी सी जो आप ये करोगे ना तो वो एक उसमें रहे, जैसे किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर में रहे, आर में रहे। ये नहीं कि आपने एक लिख दिया है किलोमीटर में, एक लिख दिया है मिनट्स में, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, 58 देखो क्या है। अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम्स बैक इन 14 आवर्स। देखो वो 48 किलोमीटर गया है और 48 किलोमीटर वापस आ गया 14 आवर्स में। हमेशा ध्यान रखो, जाएगा अगर अगेंस्ट तो आएगा साथ में, अगर जाएगा स्ट्रीम के साथ तो आएगा अगेंस्ट, ये आपने ध्यान रखना है। He finds that he can row 4 किलोमीटर with the stream and with the stream in the same time as 3 किलोमीटर against the stream। देखो ये क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम में ना जब ये साथ में जाता है, समझना ए और बी की बात हो रही है और डिस्टेंस का दे रखा है, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जितनी देर में ये 4 किलोमीटर जाता है ना, सॉरी विद द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम उतनी ही देर में 3 किलोमीटर जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्पीड का रेशियो भी वही होगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो 4:3 है। ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो 4:3 है। तो आपको कुछ नहीं करना, 4x और 3x भी मानकर आप चला सकते हो। कैसे? देखो 48 अपॉन में 4x, 48 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 14। अब देखो 12 अपॉन में x प्लस में 16 अपॉन में x इज इक्वल टू 14, 12 प्लस 16 28 अपॉन में x इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू आ गई है 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। 2 अगर यहां पुट करोगे तो यानी कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 6 है। 8 और 6। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी आपसे v पूछा गया है। तो v का फॉर्मूला होता है a माइनस बी बाय 2। ओके, तो 8 में से 6 गया 2, 2/2 1, 1 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है स्ट्रीम की। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। अ बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो वो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है and 39 kilometer downstream in 8 hours. It goes 35 kilometer downstream and 52 kilometer up, 35 kilometer upstream and 52 kilometer downstream in 11 hours. बताओ what is the speed of the stream?
स्ट्रीम की स्पीड करनी है आपको, ठीक है। धारा की जो रफ्तार है वही निकालना है, यानी पहले तो आपको ए और बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हो? पहले इक्वेट करो इसको, किसी एक चीज को कट करो, कोई एक चीज कट करो, ए और बी की वैल्यू निकालो। इसमें हमेशा देखना होता है कि किसको बराबर बनाया जा सकता है। जैसे 25 और 35 है, 35 इंटू में 10 155 होता है, या 175 कितना होता है, 35 इंटू 7 175 होता है, और 25 इंटू 7, मतलब किसी एक को एलसीएम लो और उसको इक्वेट करो। जैसे अगर 25 और 35 का लोगे तो 175, तो इसको 175 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से। तो जब 7 से करोगे तो देखो 175 अपॉन में बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 39, 280 में से 7 घटाओ, 273 अपॉन में ए इज इक्वल टू 56। 5 से किया तो 175 अपॉन में बी प्लस में 52 इंटू में 5 260 अपॉन में ए इज इक्वल टू 55। क्लियर है? अब देखो, जब आप इसमें से घटाओगे ना तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ये बचा 13 बाय ए और यहां बचा 1, तो ए की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। 273 में से 260 घटाओगे, बेस सेम है, तो 13 बाय ए आएगा। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 13 आ गई है। अब ए की वैल्यू 13 पुट कर दो यहाँ पे, देखो 25 अपॉन में बी प्लस में 39 अपॉन में 13, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। यहां से 25 अपॉन में बी जो है ना वो 5 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई है 5। ए 13 है, बी 5 है। आपसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ करंट, ओके, स्ट्रीम की स्पीड पूछा है। तो वी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी बाय 2, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यही वाले आते हैं डायरेक्ट, और ऐसे ही करना होता है उन्हें। A man can row 8 kilometer downstream in a certain time and 6 kilometer upstream in the same time. देखो, ये कह रहा है 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है ना उसको, उतने टाइम में ये 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा पाता है। ओके, सेम टाइम में वो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा पाता है। अपस्ट्रीम में अगर उसको 6 मतलब ये 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और इसमें 8 किलोमीटर, तो यहां से देखो टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है इन्होंने। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, तो स्पीड और इसका रेशियो क्या आ गया? 4:3 आ गया। कोई दिक्कत? 4:3 आ गया ए और बी का रेशियो, तो इसको 4x और इसको 3x मान सकते हो। आगे देखो, इफ ही गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम जाएगा तो 3x की स्पीड से जाएगा, एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 4x की स्पीड से जाएगा इन 3/4 आवर्स, यानी 7/4 आवर्स। यही तो कह रहा ना, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने। देखो 24 अपॉन में 3 8/x, 24 अपॉन में 6 6/x इज इक्वल टू 7 अपॉन में 4, यानी 14 अपॉन में x इज इक्वल टू 7 अपॉन में 4। x की वैल्यू 8 आ गई है। ओके, x की वैल्यू 8 आने का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम है 32 और अप स्ट्रीम है 24। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड बताओ, तो इन दोनों को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर पूछा जाता बोट की स्पीड तो ऐड करते, 2 से डिवाइड कर देते। आसान क्वेश्चन है, इसको प्लीज टफ मत बनाना, बच्चे इसको टफ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, अ बोट 18 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी वो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है एंड 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग, सॉरी 18 किलोमीटर अगेंस्ट जा रहा है यानी अप स्ट्रीम, और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे 15 मिनट। ओके, 4 घंटे 15 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर, देखो यहां पे ना बोट की स्पीड दे रखी है, यानी यू दे रखा है कितना? 9। वी हमें पता नहीं है, वी को वी मान लेते हैं। आपसे पूछा बताओ वी की स्पीड कितनी हो, वी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 18 किलोमीटर गया है ये अगेंस्ट, तो अगेंस्ट में स्पीड क्या हो जाती है? u माइनस वी, यानी 9 माइनस वी, और 15 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, तो 9 प्लस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आवर्स 15 मिनट, यानी 1/4, तो यह आ जाएगा 17/4, 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, 18 इंटू में 9 प्लस वी, 15 इंटू में 9 प्लस वी अपॉन में 81 माइनस वी स्क्वायर
इज इक्वल टू 17/4। क्लियर है? अब देखो, सॉरी 9 माइनस वी आएगा यहाँ पे। 18 इंटू में 9 कितना होता है? 162 प्लस में 18v, 135 माइनस 15v अपॉन में 81 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। सो 18 माइनस 15 करोगे तो 3v आ जाएगा, प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे 200, 162 प्लस पे 135 कितना होता है? 97, 297 अपॉन में 81 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। कैलकुलेशन है इसमें अच्छा खासा, ओके कैलकुलेशन है अच्छा खासा। तो आप एक तरीका तो ये है, आप सीधा सॉल्व कर लो, या फिर ऐसी वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू इसमें से मानो जो इसको डायरेक्ट सेटिस्फाई करे। ठीक है, देखो कैसे, एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा अगर मैं 3 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 18 माइनस 6, और यहां पे रखूंगा 12, 15/12 कितना होता है? 5/4, यानी कि 1/4। अब ऐड करके देखो, 4 1/4 आ रहा है, तो 3 इज योर आंसर। गो विद ऑप्शन, ओके। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो ऑप्शन के साथ जाओ। अब देखो 2.5 क्यों नहीं आ सकता? जब मैं 9 में से 2.5 घटाऊंगा ना तो क्या आएगा? 7.5, सॉरी 6.5। वो 18 को डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो वैल्यू हमेशा ऐसे ही देगा जो पुट करना पॉसिबल हो। इसका आंसर 3 है। ठीक है, बाकी सॉल्व करके भी देखोगे तो भी वही आएगा, अब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं लेकिन। ओके, फाइंडिंग डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एंड स्ट्रीम। क्या है देखो, द स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी की जो स्पीड है ना वो 16 किलोमीटर पर आवर है विद द स्ट्रीम। यही है ना? नहीं नहीं नहीं, स्टिल वाटर में, यानी कि आदमी की स्पीड है 16, वाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी v की वैल्यू है 12। क्लियर है? u की वैल्यू है 16, v की वैल्यू है 12। ध्यान रखना, बोट हो या आदमी हो, 16 या 12 ही रखना है, वही u ही मानना है उसको। ही कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक फॉर विच ही टेक्स टोटल जर्नी ऑफ 90 मिनट। देखो ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता, मान के चलो डिस्टेंस जो है वो p है। p गया है अगेंस्ट द स्ट्रीम और वापस आ गया विद द स्ट्रीम। कितनी देर में? 90 मिनट में। 90 मिनट यानी 3/2 आवर्स, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, 3/2 आवर्स। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे। एलसीएम लिया 28, यह आ जाएगा 7p, यह आ जाएगा p इज इक्वल टू 3/2, 2 से कटा 14, सो 8p इज इक्वल टू 42, p इज इक्वल टू 5.25। ये रहा आंसर, ये डिस्टेंस आ गया। आपसे डिस्टेंस ही तो पूछा था, आसान है, इसको टफ मत बनाना। 63, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। देखो जो बोट की स्पीड है ना वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द रेट ऑफ करंट इज, यानी v की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। आपसे पूछा है कि 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम में ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा। देखो 12 मिनट यानी कि ये टाइम है, स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की? ऐड कर दो, खत्म। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये स्पीड है, ये टाइम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। देखो 12 इंटू में 5, 5 से कट करोगे 3.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा करवाना पड़ रहा है मुझे, बीच में लाइट चली गई थी और वो वीडियो भी सेव नहीं हुआ, तो भारी मन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 2:3। देखो एक बोट जो है ना वो जो अपस्ट्रीम जा रहा है, ध्यान रखना अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को हमने ए माना था, सॉरी डाउनस्ट्रीम को हमने ए माना था और अपस्ट्रीम को हमने बी माना था, बी रेशियो ए। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम इज 2:3। ये क्या है? दिस वन इज रेशियो। ये क्या है? ये रेशियो है, ओके है। आगे देखो क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन टी आवर्स। एक बोट को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टी घंटा लगता है। ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम की स्पीड ये है, 45 किलोमीटर जाने में 3 की स्पीड से उसको कितना टाइम लग रहा है? टी आवर्स। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 है।
ये हमने मान लिया है कि स्पीड 2/3 है, स्पीड हमने मान लिया है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, देन इन टी आवर्स हाउ मेनी किलोमीटर विल बी ट्रेवल बाय बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में इसको कितना, ये कितना किलोमीटर चल पाएगा, 15 घंटे में अपस्ट्रीम में कितना चल पाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना वो स्पीड के रेशियो के बराबर ही होता है, 2:3 होगा। ओके अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो यहां देखोगे 3 की वैल्यू दे रखी है 45, तो यहां से आप सीधा 2 की वैल्यू 30 निकाल सकते हो। ठीक है, तो 30 किलोमीटर आएगा। या फिर ये भी देख सकते हो कि 15 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी 30 घंटे ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो क्या है, अ मैन रोज अ बोट a certain distance downstream in 9 hours while it take 18 hours to row the same distance in upstream। देखो डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम का दे रखा है, यहां पे डाउनस्ट्रीम जाने में 9 घंटे लगते हैं जबकि अपस्ट्रीम जाने में 18 आवर्स लग रहा है। तो टाइम का जो रेशियो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:1 या फिर 18:9। तो हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया 2:1। कोई दिक्कत? अब देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जाने में 3/5, जो पहले जितना डिस्टेंस जा रहा था ना उसका 3/5 जाने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा है अगर वो स्टिल वाटर में जा रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो, फिर समझना आसान हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है सिंपल कि एक आदमी है वो डाउनस्ट्रीम जाता है 9 घंटे में, उतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 18 घंटे में जाता है। तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो है 9:18, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। 2:1 क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि अगर मान लो नदी बिल्कुल शांत है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, स्टिल वाटर है, तो टोटल डिस्टेंस जितना वो पहले ट्रेवल किया था उसका 3/5 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखो अपस्ट्रीम आ चुका है, बी डाउनस्ट्रीम आ चुका है, ठीक है, सॉरी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम 2:1। यहां से अगर मुझे स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी होगी तो 2 + 1 3/2 1.5, और अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो माइनस करके 0.5 करूंगा, 2 से डिवाइड तो 0.5 आ जाएगा। हमने ना इसी स्पीड को एक्चुअल मान लिया, हमने ये माना कि डाउनस्ट्रीम में ये 9 घंटे गया है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 18 किलोमीटर, और ये अपस्ट्रीम में 18 घंटे 1 किलोमीटर की स्पीड से कितना गया 18 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया है 18। अब देखो 18 का 3/5 जाना है और स्पीड कितनी है 1.5। 18 का 3/5 जाना है और स्पीड कितना है 1.5, क्योंकि स्टिल वाटर की बात हो रही है। देखो 1.5 से काटा 2, 18 2 जा 36/5, 7.2 इज योर आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। एक बोटमैन है, ही कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स। देखो ये 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 9 + v एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी 9 - v, कितनी देर में जाता है 9 आवर्स में। क्लियर है 9 आवर्स में। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 + v एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम। क्लियर है। अब देखो हर जगह मैं ए और बी लिखता हूं, यहां पे मैंने v और 9 क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों में से एक दे रखा है। ओके अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, और इसमें आप वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि क्या पूछा इसने, स्पीड नहीं पूछा इसने, इसने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाकायदा सॉल्व करके, बाकायदा सॉल्व करके। ठीक है 11 × 33 35, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा ना, दिक्कत ये है।
4 3 3:4, ये भी नहीं है। ओके, सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो एलसीएम लूंगा तो 81 माइनस वी स्क्वायर, या यहाँ देखो 44 इंटू 9 माइनस वी, 44 इंटू 9 माइनस 44 इंटू वी। ओके, यहाँ हो जाएगा प्लस में 35 इंटू 9 प्लस में 35 इंटू वी, या 35 वी कह लो, 9। ओके, यहाँ देखो 44 इंटू 9, 35 इंटू में 9, दोनों में 9 कॉमन है, तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ ना, समझना ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहा हूँ। 9 कॉमन ले लिया, 44 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 74 5 79, 79 माइनस 44v और 35v क्या आ जाएगा, माइनस 9v इज इक्वल टू 9 इंटू में 81 माइनस वी स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो 9 सब में कॉमन आ रहा है, 9 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 79 माइनस वी, और यहाँ बचेगा 9 इंटू में 81 माइनस वी स्क्वायर। तो देखो 9 से 9 कैंसिल, अब इसको उधर लेके चले जाओ या इसको इधर ले आओ, सो वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 79 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ वी स्क्वायर माइनस वी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या आप v की कोई वैल्यू पुट कर पा रहे हो, या फिर रूट डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी यानी +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो प्लस 4 इंटू में 2 8 आ जाएगा, अपॉन में 2a। तो देखो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू, या फिर v इज इक्वल टू एक्चुअली में 1 8 प्लस 1 9 होता है, 9 का रूट 3 है, तो 3 प्लस 1 4 4 अपॉन में 2 2, तो v की वैल्यू 2 आ गई है। v की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब देख लो यहां पुट कर दो, यहां 2 पुट करोगे तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 2 पुट करोगे यहां 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आवर्स इज योर आंसर। सारा मेहनत इसमें v निकालने का था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। v निकालते यहां पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 67 है, इसमें कुछ गलती है तो आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, मतलब ये बुक में ही क्वेश्चन गलत दे रखा है, तो आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डॉग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अभी 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें ना थोड़ा आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। कई बार ये आ जाता है, हर बार नहीं आता है, ठीक है, मतलब हर बार नहीं आता है, लेकिन कई बार आ जाता है, और जब ये आता है तो बहुत बच्चे इस पे इसको गलत कर देते हैं। ओके, आई डोंट नो फेस क्यों चमकता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डॉग टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ अ हेयर। देखो ये क्या कह रहा है, जब तक एक कुत्ता 5 छलांग लेता है, तब तक एक खरगोश जो है हेयर, वो 6 छलांग ले लेता है। क्लियर है? जब तक कुत्ता, एक डॉग, कुत्ता बोलने में बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक डॉग जब तक 5 छलांग लेता है ना, उतने में ही एक हेयर 6 छलांग ले लेता है। क्लियर है? 6 छलांग ले लेता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बट 4 लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ द हेयर। यानी कि जो 4 छलांग है ना, किसका, कुत्ते का, आई मीन डॉग का, और वो 5 हेयर के बराबर है, ठीक है। देखो इसकी 4 छलांग उसकी 5 छलांग के बराबर है, इसकी 4 छलांग उसकी 5 छलांग के बराबर है, तो एक्चुअली में डिस्टेंस का जो रेशियो आ जाएगा ना, वो 5:4 आ जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे, देखो ये 4 छलांग में जितना डिस्टेंस ले रहा है ना, कवर कर रहा है, वो उतना 5 छलांग में कर रहा है। ओके, तो डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालोगे, मान के चलो कि ये एक छलांग में 5 मीटर जा रहा है, तो 4 छलांग में कितना मीटर जाएगा, 20, ठीक है। अगर एक छलांग में 5 मीटर जा रहा है, तो 4 छलांग में कितना जाएगा, 20, और इसको कितना लगेगा, 5 को 20 से डिवाइड करोगे 4, यानी देखोगे इसका जो छलांग है वो 5 है, और इसका जो है वो 4 है, यानी कुल मिला के जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा ना, वो 5:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। आपसे पूछा स्पीड का ना, अब सिंपल देखो, 5 × 5 25, 6 × 4 24। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो जितना लीप्स ले रहा है, जो जितना छलांग ले रहा है, उसको उसके सामने रखो, और जब ये देना कि 4 लीप्स ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ हेयर, तो बस इसको रिवर्स कर देना है, ध्यान रखना, बस इसको रिवर्स कर देना है, आंसर आ जाएगा 25:14, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
देखो ऐसे क्वेश्चंस ना पजल्स में आते हैं अक्सर। आपने देखा होगा कि एक बंदर है, वो एक पुल पे चढ़ रहा है, और जवाब देना मुझे कमेंट में, ठीक है। एक बंदर है, ठीक है, और उसको ना एक 20 मीटर का एक पुल को, कुएं को पार करना है। वो कुएं में गिर गया गलती से, या मान लो मेढक है, मेढक कुएं में है, ओके, और वो कुएं से बाहर निकलना चाहता है। कुएं का मेढक जो है ना, अब वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जब वो एक छलांग लेता है ना, तो 5 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या करता है, 5 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन 4 मीटर नीचे गिर जाता है, ओके, 4 मीटर नीचे गिर जाता है। तो उसे बताओ कि 20 मीटर के पुल को पार करने में, उस कुएं को पार करने में कितना टाइम लगेगा। सिर्फ पार करना है उसे, ध्यान रखना, सिर्फ पार करना है, ओके। अगर वो ऊपर बाउंड्री पे भी पहुंच गया ना, तो समझ लो पार है। तो बताना मुझे कि कितना टाइम लगेगा उसे, ठीक है। अब वैसा ही ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। 45 pillars are standing in a line such that distance between any two consecutive pillar is same। यानी 45 किलोमीटर सेम डिस्टेंस पर है, ओके है, गॉट इट, गॉट इट। अ कार ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू रीच फर्स्ट पोल टू 10th पोल। पहले से 10वें पोल जाने में इसको कितना टाइम लगा है, 18 सेकेंड है। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर एक कार 72 की स्पीड से जा रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में निकाल देते हैं, तो 18 सेकेंड में वो कितना क्रॉस करे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 360 मीटर। मैंने पहले 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 5/18 से कट करोगे 20 आ जाएगा, या 18 से 18 कट गया, 72 × 5 360 मीटर। यानी कुल मिला के जो कार है ना, वो 18 सेकंड में 360 मीटर जाएगा। अब देखो, 1 से लेके 10 तक जाने में, 1 से लेके 10 तक जाने में उसको 18 सेकंड लगे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है ये बताओ कि 11 से लेके 31 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। 11 से लेके 31 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम भी पूछा जा सकता था, और यहां वैसे डिस्टेंस पूछा है। तो ये देखो, 1 से 10, 10 और 1 का डिफरेंस क्या है, 9, और 31 और 11 का डिफरेंस क्या है, 20। कुल मिला के देखोगे ये 360 किसकी वैल्यू है, 1 से 10 यानी 9 की, चाहिए किसकी, 20 की। इसको सॉल्व कर दोगे 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना है। और टाइम का पूछता तो ये देखो, 9 2 18 था, तो 20 2 40 है, यानी इसको 40 सेकंड लगेगा 11 से लेके 31 तक पहुंचने में, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 11th एंड 31st फर्स्ट पोल। तो देख लो, फर्स्ट और 10th के बीच में, अगर फर्स्ट और 10th के बीच में 360 मीटर है, तो 31st और 11th और 31 के बीच में कितना होगा। तो सिंपल आपको बस यही देखना है, 10 में से 1 गए 9, 9 की वैल्यू 360 है, 31 में से 11 गए 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 800, एंड 800 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। A train crosses another train running at the same speed in the opposite direction in 5 seconds। देखो, एक ट्रेन है, वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, ध्यान रखना, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यहां लेंथ नहीं दे रखा, ठीक है। दो ट्रेन है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, दोनों की स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड में। अब ये कह रहा है कि अगर पहले ट्रेन की स्पीड को डबल कर दूं, ओके, और जो सेकंड ट्रेन की स्पीड है उसको आधा कर दूं, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा। अब बताओ कितना टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, मैं मान लेता हूं एक का डिस्टेंस एक है, लेंथ है x, और दूसरे का मान लेता हूं y, x प्लस वाई। रही बात स्पीड की, तो मैं मान लेता हूं एक के स्पीड है p, दूसरे का भी स्पीड है p, ओके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो x प्लस वाई अपॉन में 2p इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। कोई दिक्कत, ये पहला केस है, ये पहला केस है, क्लियर है। अब देखो ये क्या कह रहा है अगले वाले केस में, अगर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, देखो डिस्टेंस तो वही रहेगा, अगर स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज डबल, यानी ये जो p था ना, इसको डबल कर दिया 2p, और इसको आधा कर दिया, ओके। अब इसका सम कितना आ रहा है, 5p/2, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। तो 5p अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना है, यही पूछा है आपसे। तो सबसे पहले देखो, x प्लस वाई को ना आप आराम से लिख सकते हो। x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में 2p अपॉन में 5p, और ये 2 भी ऊपर चले जाएगा। अब देखो, p से p गया, 5 से 5 गया, 2 इंटू 2 4 सेकेंड, 4 इज योर आंसर। ये इतना आसान है, बहुत आसान है, इसको जबरदस्ती टफ नहीं बनाना है। इसको क्या किसी को भी नहीं बनाना है, क्यों बनाना टफ।
ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, ही कैन ट्रेवल 40% फास्टर देन अ कार। एक कार से 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा स्पीड होने का मतलब है कि अगर कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 140। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5:7। देखो, कार और ट्रेन, इसका जो स्पीड का रेशियो है, ध्यान रखना, दे रखा है कितना? 5:7। कोई दिक्कत? ये इन्होंने दे रखा है। आगे देखो, द ट्रेन एंड द कार स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी एट द सेम टाइम। देखो, दोनों के दोनों ए से निकले हैं बी के लिए और सेम टाइम में पहुंचा। दोनों सेम टाइम में पहुंचे। देखो, दोनों सेम टाइम में कैसे पहुंच सकते हैं? सोचो, कार की स्पीड कम है, ट्रेन की ज्यादा है, तो ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ट्रेन बीच में रुक गया। कितना रुका? कितना रुका है? दे रहा है 15 मिनट के लिए रुक गया। ठीक है, ट्रेन लॉस्ट अबाउट 15 मिनट बाय स्टॉपिंग एट स्टेशन अलोंग द वे। तो ट्रेन रुका है, इसीलिए 15 मिनट लॉस्ट कर दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर है। देखो, अगर हमारे अकॉर्डिंग चले ना, अगर स्पीड 5:7 है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 7:5। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 मिनट। ये तो हम कह रहे हैं ना, बट ये लोग कह रहे हैं 15 मिनट। अब आप बोलोगे सर ये 15 मिनट है, ये कैसे पता चलेगा? अरे एक बात बताओ, अगर बिल्कुल ठीक चल रहा होता, बिल्कुल ठीक चल रहा होता तो ट्रेन पहले पहुंच जाता, लेकिन दोनों टाइम पे पहुंचे हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकी है। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो क्या होता? 15 मिनट पहले पहुंच जाती। तो 2 की वैल्यू 15 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5, 7.5। तो एक्चुअली में आप देखोगे क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो कार को एक्चुअली में टाइम लगा है 7 इंटू में 7.5 मिनट। इतना टाइम लगा है, 7 इंटू 7.5 मिनट। 70 किलोमीटर जाने में उसको 7 इंटू 7.5 मिनट लगा है। तो बताओ 60 मिनट में कितना चलेगा? तो इससे आप उसका स्पीड निकाल दो। सिंपल, 60 मिनट में जितना जाएगा वही उसकी स्पीड होगी। 7 से कट किया 10, 2.5 से कट करोगे ना, या 25 पॉइंट हटा के 0 लगाओ, 25 या 75, 25 चौके 4, 30 से घटाओ 20, 24 सा 80। यानी कि कार की स्पीड कितनी आ गई? 80। 5 की वैल्यू 80 है, 7 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 16 6 96, 16 7 112। बट आपसे पूछा है कार की स्पीड बस। सिंपल, 80 और 112। टाइम का पूछता तो ये 7 इंटू 7.5 था, ये 5 इंटू 7.5 था। ठीक है, रेशियो। एक और क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी, लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। द डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 720 किलोमीटर। A train leaves P at 6 a.m. and run at a speed of 20 meter per second. The train stops on the way for 1 hour 30 minutes. At what time train will reach at Q? देखो, P से Q जाना है, जो बेसिकली कितना दूर है? 720 किलोमीटर। ओके, और इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी स्पीड आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई है? ये आई है स्पीड ऑफ ट्रेन, जो भी दे रखा है ट्रेन की स्पीड है कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, अगर ना रुके तो कितना टाइम लगेगा? 720 बटे में 72, 10 आवर। अगर नहीं रुकता तो कितना टाइम लगता? 10 घंटे। लेकिन रुका कितना है? 1 घंटे 30 मिनट। तो अब उसको कितना टाइम लगा होगा? 11 घंटे 30 मिनट। अब खुद सोचो, 6 बजे सुबह निकले और 11 घंटे 30 मिनट का सफर है, तो कितने बजे पहुंचेगा? 5:30 बजे शाम में। सिंपल, 6 बजे में 11 घंटे और 75, आधा 11.5 घंटा ऐड करोगे, 11.3 आवर्स या 11.5 आवर्स, तो 5 आवर्स 30 मिनट आ जाएगा। एंड द लास्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट, अर्थमेटिक का सबसे टफ चैप्टर होता है ये। अर्थमेटिक का सबसे टफ चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपको फील हो गया होगा, इस चैप्टर के अलावा आपको शायद कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, इस चैप्टर में आई होगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है आपको। ओके, नेक्स्ट वीक से हम लोग एडवांस स्टार्ट करेंगे। अगले वीक हमारा जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद शेड्यूल चेंज होके हर रोज 2-2 वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इस चीज का, 31 अगस्त तक मैं खत्म करवा दूं। 1-2 दिन और ऊपर चलता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 30% मोर देन द स्पीड ऑफ अ कार। देखो, जो ट्रेन की स्पीड है ना,
वो कार से 30% ज्यादा है। यानी अगर कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की 130 हो जाएगी। तो रेशियो की बात करें तो ट्रेन और कार का आ जाएगा 10:13। ये क्या है? ये स्पीड का रेशियो, ध्यान रखना। तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है, 10:13। बट इसने बोला है नहीं बोला है अभी पता नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम P एट द सेम टाइम एंड रीच Q एट द सेम टाइम। देखो दोनों के दोनों P से निकले हैं और Q पे पहुंचे हैं, और दोनों सेम टाइम में पहुंचे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेम टाइम में वो तभी पहुंचेगा जब ट्रेन में बीच में रुका हो। अगर ट्रेन बीच में रुकेगा नहीं तो पहले पहुंचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों सेम टाइम में पहुंचे हैं। P एंड Q आर 130 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों से 130 किलोमीटर दूर है। ऑन द वे ट्रेन स्टॉप्स फॉर 30 मिनट। ट्रेन कितनी देर के लिए रुका है? 30 मिनट। अगर हमसे पूछे ना तो टाइम का रेशियो होना चाहिए था 10:13। यानी ट्रेन को अगर 10 मिनट लगता है तो कार को 13 मिनट लग रहा है, लेकिन दोनों को ही 13 मिनट लगा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन रुका है कितनी देर के लिए? 3 मिनट के लिए। ऑब्वियस ही बात है, हमारे अकॉर्डिंग 3 है, इनके अकॉर्डिंग 30 है। हमारे अकॉर्डिंग 3 है, इनके अकॉर्डिंग 30 मिनट के लिए स्टॉप हुआ है। तो एक की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू 100, 13 की वैल्यू 130। इसका मतलब ये हुआ ट्रेन जो है ना उसको 100 मिनट लगा है पहुंचने में। मतलब नॉर्मली उसको 100 मिनट लगता पहुंचने में, और कार को 130 मिनट लगता। आपसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ ट्रेन ना। अब खुद देखो कि 130 मिनट जाने में उसको 100 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 10 यहां से, 10 यहां से, तो यहां से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 78 किलोमीटर पर आवर। ओके। और अगर मान लो आपसे कार का पूछा होता तो 130 किलोमीटर जाने में 130 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड हो जाती, बट ऐसा है नहीं। तो फ्रॉम दिस क्लास वी आर एंडिंग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड अर्थमेटिक पोर्शन। अब हम लोग एडवांस स्टार्ट करेंगे। अगली 2 क्लास आपकी अलजेब्रा पे आएगी। छोटी छोटी क्लास होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। मतलब पहली क्लास बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी। और फिर हम लोग ज्योमेट्री करेंगे अगली 4 क्लासेस लगातार सैटरडे तक। और फिर मंडे और ट्यूसडे में मे बी 2 दिन में मैं आपको मेंसुरेशन करवा दूं। ठीक है, बैक टू बैक 2 वीडियो डाल के, एक सुबह एक शाम ऐसे करके। और अगली वीक 2 वीडियो डाल के मैं कोशिश करूंगा कि 1 सितंबर तक खत्म करवा दूं आपका, 31 अगस्त तक। ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके, ध्यान रखना, मैं ट्राई करूंगा। गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। ओके, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, और पढ़ाई करते रहना।